दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर, थाना दोस्तपुर, बभनैया पश्चिम में है। बताना चाहेंगे कि गुड्डू गौतम जो कि 39 वर्ष उनकी उम्र होती है, 12 दिन से गुमशुदगी का मामला उनके थाने पे दर्ज था। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी थी और कल के दिन में बताना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो स्थान है। पूरी बॉडी जो है उनकी पानी में पड़ी रहती है, सिर जो है बाहर रहता है, सिर बाहर रहता है। उनके कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि पूरी बॉडी अंदर पड़ी रहती है। तो बच्चे कल, चूँकि मकर संक्रांति रहती है, कल पतंग का दौर रहता है, तो बच्चे पतंग उड़ाते समय आते हैं और देखते हैं तो यहाँ हड़कंप सब मच जाता है। सोचते हैं कि 12 दिन से लापता गुड्डू रहते हैं, तो आज एकाएक यहाँ पे डेड बॉडी उनकी कहाँ से मिल गई, आखिर ये क्या मामला है, कैसा लापता यदि हुए 12 दिन से, पुलिस इसकी खोजबीन क्यों नहीं की। खोजबीन की, आखिर मारा तो 12 दिन यहाँ पे रखा, 12 दिन में बॉडी सड़ जाना चाहिए था, पूरी तरीके से बॉडी को सड़ जाना चाहिए था। लेकिन बॉडी की स्थिति मैंने पूछा यहाँ के लोगों से, मैं जो पड़ताल की, तो उन्होंने बताया कि बॉडी 1 या 2 दिन बीता हुआ था समथिंग। बॉडी बदबू थोड़ा दे रही थी और बाकी ज़्यादा कंडीशन बॉडी का गड़बड़ नहीं था। आइए, उनके परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे मामले को कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। हम पकड़े 2 तारीख इनकी घर से निकले। अच्छा, 2 तारीख से लापता हुए। हाँ। 2 तारीख के बाद सारा जान पान दौड़े आदमी। तो लापता होने का टाइम जो था सुबह का था? सुबह 7 बजे का। कैसे निकले थे वो? घर पे लैट्रिन करने निकले। लैट्रिन करने से डिब्बा घर पे रखे, घर से चाहे बाजार गए, चाहे इधर आए, चाहे उधर गए, कोई देखता है। आप कौन है गुड्डू के? गुड्डू के हम बड़े पापा हैं। अच्छा, बड़े पापा जी। कैसे व्यक्ति थे गुड्डू? गुड्डू तो अच्छा लड़का था, एक ठेला लगाता था। ठेले क्या कुछ करते थे? टमाटर बेचते थे, बस वही ठेला लगाते थे। टमाटर बेच के अपने परिवार को अपने खिलाते जिलाते। बच्चे उच्चे कितने हैं उनके? 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सबसे छोटा बेटा है, बेटी है सबसे बड़ी। कितने भाई हैं गुड्डू? 1 भाई, वही 1 लड़का। गुड्डू 1 भाई जी। अच्छा, तो बाकी पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो घर पे लेटे हैं, वो भी बीमार पड़े हैं। तो जब गुड्डू 2 तारीख को यहाँ से उनका अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुई उनकी, तो आप लोग थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराए? जी। तो क्या किया प्रशासन ने आपके साथ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे डेड बॉडी मिली, तो क्या 12 दिन की डेड बॉडी थी? नहीं, 12 दिन के नहीं थे। 12 दिन की डेड बॉडी हो तो सड़ के गल जाती, गल के गंधाते लगते, तो लोग दूर से देख नहीं पाते। उनके नज़दीक जाते थे तभी उनके थोड़ा से बदबू आती, थोड़ा से बस। मतलब आपको क्या आभास लगता था कि बॉडी जब मिली आपको, कितने दिन की बॉडी हो सकती थी? लगभग 2 दिन की। 2 दिन से ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब 2 दिन बॉडी यहाँ पे रखी हुई थी। 2 दिन, तो बाकी 10 दिन कहाँ थे गुड्डू? अभी इसको पता नहीं मालिक कहाँ ले गए थे, कहाँ नहीं ले गए थे। इसको कोई देख नहीं रहा, कोई देखा नहीं है उनको। गुड्डू मोबाइल फ़ोन चलाते थे? मोबाइल फ़ोन चलाते थे, हर चीज़। फ़ोन उनका मिला है? फ़ोन तो साथ में नहीं मिला था, फ़ोन उनके घर पे था। फ़ोन घर पे रख गए थे? जी, वो मोबाइल घर पर नहीं, दुकान पर नहीं ले जाते थे। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से इस विषय पे? विषय पे ही भैया कि 4 बच्चे उनके पास, उनको सहायता कुछ मिले। उनके बच्चे जिए खाएं। 1 बिस्सा खेत नहीं, ज़मीन नहीं है, वही कमाना खाना है। 1 बिस्सा ज़मीन नहीं है, कुछ सहयोग उनको मिले। उनके बच्चे शादी करने लायक बेटी भाई एक। अपराधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपराधी के जो इस तरह का कृत्य किया है, भैया जब देखा नहीं तो क्या बताएं किसको हम। जब देखा होता तो बताते। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच होनी चाहिए इसकी। क्या कहना चाहोगे भैया? भैया हमारे मोहल्ले का आदमी है, अब उनके लड़का बच्चा है। अब सरकार से हम ये कहा भैया, अब जौन होएगी अब जैसे जौन होएगी भैया, तो सरकार से यही कहा कि जौन बाटे खर्चा वर्चा दे उनके लड़के बच्चे के। कैसे व्यक्ति थे गुड्डू? हमारे हिसाब से ठीक ठाक रहे। हाँ भैया। कितनी उम्र थी उनकी? एक ना बता सकी, लगभग 40 साल। हाँ हुआ जौन हमसे बड़ा रहे। बताना चाहेंगे आपसे दोस्तों कि ये जो बॉडी इनकी गुड्डू की यहाँ से मिली है, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन एक बार दिखा दें भैया। यहाँ पे जो डेड बॉडी गुड्डू की मिली है, यहाँ से समथिंग 100 मीटर भी दूरी नहीं होगी गुड्डू का जो मकान है,
लगभग 100 मीटर से भी कम है। आपको दिखाना चाहेंगे उनका घर, वो जो दिख रहा है छोटा सा बल्ब ट्यूब जो जल रहा है। आदमी लोग जो पब्लिक बैठी है, औरतें लोग जो जहाँ पे बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से सीधा दिखता है, आपको सामने ही दिखता है गुड्डू की बॉडी, डेड बॉडी जहाँ पे मिली थी, ये तालाब के पास। ये बड़ा ही संदिग्ध मामला है और जांच का विषय है। पुलिस आखिर ऐसे रवैयों को, ऐसे वारदात को, जो खौफनाक अंदाज में जो वारदात को अंजाम देते हैं, पुलिस हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी रहती है? मेरा सवाल है सरकार से, योगी सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर में पुलिस यहां से बॉडी को जब बरामद की तो 2 दिन की बॉडी बताई जा रही, 10 दिन ये बीते कहाँ? गुड्डू के 10 दिन वो कहाँ बीते? आखिर किडनैपिंग नहीं हुई, गुड्डू कहाँ पे थे? क्या घर से कोई झगड़ा और उनका विवाद तो नहीं चल रहा? कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। वही उनकी बीवी है, उनके पिताजी हैं, गुड्डू से और कोई नहीं घर पे है। बस कोई विवाद नहीं था, कोई बात विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। तो मैं हमारी उपस्थिति गुड्डू के परिवार में है, जो कि गुड्डू बताते हैं इनके परिजन कि 12 दिन पहले इनका अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद कल के डेट में डेड बॉडी जो है, यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि 100 मीटर से कम ही होगा दूरी, जो डिस्टेंस होगा। वो मोड़ आप देख रहे होंगे, झाड़ी जो बबूल की झाड़ी है, वहीं पे उनकी डेड बॉडी मिलती है। बच्चे जो है पतंग उड़ाते जाते हैं तो वहीं डेड बॉडी को देखते हैं और तब शिनाख्त से पता चलता है कि गुड्डू को जो है मार के कोई यहीं पे रख के चला गया है। तो इस पे मेरा सवाल ये है कि आखिर 12 दिन से प्रशासन, पुलिस महकमा कर क्या रहा था, जबकि परिवार, पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है निरंतर कि हमने जो है कि जो किडनैपिंग का मामला था वो थाने पे तहरीर दे दी थी, जबकि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी थी, अभी तक कुछ नहीं की। जो कि डेड बॉडी मिली उसके बाद पुलिस सख्ते में आई, फिर डेड बॉडी को अपनी गिरफ्त में लेकर पीएम हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आइए उनके परिवार से, उनकी वाइफ है गुड्डू की, उनसे थोड़ा बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या मामला रहा, कैसे कैसे घटना हो गई। वो सवेरे ही सो रहे हैं, सोए के उठे लाइटरिंग करे गए, लाइटरिंग कह के आए ना आए, घरे अबे ना करे, वही लाइटरिंग कह के। फिर खोजबीन आप लोगों ने की? खोज कई के बाद तब से खोजते है। थाना हम गए, थाना वाले ना आया है। थाना वाले कहन कहाँ हम जाए हेर है खोज बुद्धू में, तोरे सब हेर के ले आवा। थाना वाले कुछ बताए नहीं कि हम खोजे कि नहीं खोजे? नहीं थाना वाले ना, खाली कहन सब उठी वो पर्ची छपा के ले आवा, फोटो लगाए के जगह जगह चिपकाए दे मेला। अरे बोले रामा सब लोग हवाला बाके लगाए, अरे बोले रामा। उसके बाद तब कैसे सूचना मिली आपको? भैया यही लड़का पतंग उड़ावत रहे, लड़का पतंग उड़ावत रहे, परा रहे चली और हेल नाए का तब नाए मिले। क्या कोई दुश्मनी उस्मनी किसी से थी? नहीं केहू से ना दुश्मनी उस्मनी रहा, किसी पे कोई शक? नहीं कुछ नहीं, शक तो केहू को ऊपर ना बा, कौनो केहू को ऊपर दुश्मनी है ना। योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हमारे 4 लड़कियन के देखे, 4 लड़का के बुआ बनी है। अच्छा वो बिटिया है? क्या नाम है बच्चे आपका? खुशी। ये आपके पापा किस तारीख में खोए? 2 तारीख को। तो आपके परिवार के द्वारा, आपके दादा, आप चाचा के द्वारा थाने पे तहरीर दी गई? जी। उसके बाद खोजबीन नहीं की पुलिस? नहीं। कैसे सूचना फिर मिली आपको कि? वहीं पे पतंग उड़ा रहे थे बच्चे, तब उन्हीं लोग देखे, मुफरल वहीं पे पड़ा था, तब वही देखे।
तब सब दौड़ दौड़ के गए तब देखे। पढ़ाई वढ़ाई करते हो बेटा? जी। क्या कहना चाहोगी योगी सरकार से? 39 वर्ष मृतक गुड्डू की चाची हैं, हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे घटना हो गई माता जी। भैया यही लैटरिंग करे 2 तारीख के, वहीं से नहीं पता रहे ना, पता ना वहीं पानी में गिरा रहन, कैसे कहाँ रहन कुछ पता ही ना लाग। हमने बहुत खेरे बहुत करे, थाना आदेश दे, कोई ना आए करे। और कुशन का अपने बच्चन के सहारा खातिर कुछ दे सरकार। कितने बच्चे हैं माता जी? 4 बच्चे हैं। और कोई कमाने वाला घर में है कि नहीं? कोई नहीं है साहब, हमारे साहब के गेहूँ नहीं। बाप उन घर पूरा नहीं है, एकदम खटिया पकड़ ले उनके केहू ना है साहब, कोई ना है। क्या मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? उनका मदद चाहिए बस, और कुछ ना है। उनके 4 लड़कियों का मदद, उनका मदद चाहिए बस। इसमें जो नृशंस हत्या इनकी हुई है, जो अपराध किया है, उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? जब कुछ देखे ना है साहब तो कैसे कही, हमने कुछ ना देखे ही कुछ ना है। इसकी जांच के लिए मांग करना चाहेंगे? जांच हो जाए सही। दोस्तों एक बार फिर से दहल गया दोस्तपुर। बताना चाहेंगे कि 12 दिन से गुड्डू की किडनैपिंग हुई थी। किडनैपिंग के बाद उनकी डेड बॉडी को 100 मीटर के दूर पे 2 दिन कल के दिन बॉडी का शिनाख्त पता चलता है कि गुड्डू की बॉडी यहाँ तालाब के पास पड़ी हुई संदिग्ध अवस्था में मिलती है। और जो कि गुड्डू परिवार का अकेले ही भरण पोषण किया करते थे। उनके 4 बच्चे हैं, उनकी बिटिया है, उनकी पत्नी है, उनके पापा हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी चाची हैं, पूरे परिवार का भरण पोषण किया करते थे। ऐसे में अब कौन सहारा बनेगा, कौन देखेगा गुड्डू का परिवार, कौन संभालेगा गुड्डू का परिवार, जो आए दिन इस तरीके से वारदात, गरीब तबके के लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबकी आंखें नम हैं, सब पूरी तरीके से सहमे हुए हैं, जो कि निरंतर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं कि गरीब, जिसके पास भी असहाय हैं, गरीब तबके के व्यक्ति हैं, उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हीं के साथ ऐसा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हीं के साथ बर्बरता की जा रही है, उन्हीं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इस परिवार का भरण पोषण के लिए व्यवस्था करें। जमीन उमीन कितना है चाची? कुछ ना है, कुछ ना है ना, जमीन उमीन कुछ ना है। यही है उनका? इनका हाँ ये मकान है। 3 बेटी 1 बेटा। ये छोटा बेटा, बेटी भी ये शादी करे लायक बाबा। 3 बेटियां हैं? हाँ 3 बेटी। जगह जमीन कुछ नहीं है, कैसे खाएंगे जिएंगे, 4 लड़कियां लेके। गुड्डू सुन रहे हैं ठेला वाला लगाते थे? हाँ ठेला लगावत रहन, वही ठेला पूरा बेचत रहन, साग सब्जी बेचत रहन, वो खा ले। कोई मार्केट वार्केट में बात विवाद उनका कहीं? नहीं कुछ ना बाबा, कुछ ना बाबा। मार्केट में कोई आपसे विवाद तो नहीं था? ना कुछ ना। सुबेरे हम खुद ही सोई रहे, जब उठ के गए ना, हमसे कुछ ना कोनो बात है ना बाबा। कैसे हम अपन बिटिया शादी करे लायक बाबा, कैसे बियाह गौना करब हम? 3 बेटी हैं हमारे, कैसे कुछ मदद हमें चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगी योगी सरकार से? छोटे छोटे लड़कियां हमें खर्चा पानी कुछ हमारे लड़कियों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई दें, पैसा कौड़ी जमीन दें, और हमके थो लायक ना है। ये आवाज़ उन्हीं का है गुड्डू का मकान? ये इतना ही है मकान, ये इतना ही मकान है, जमीन कहीं पर नहीं है? नहीं जमीन कहीं नहीं, ये 2 मकान है केवल, जमीन नहीं है, खेत बाड़ी कुछ नहीं है। दोस्तों यही जो दयनीय स्थिति है गुड्डू के परिवार, पीड़ित परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ इस समय गुजर रहा है, जो स्थिति बनी है, इसमें सरकार निरंतर अपने प्रयासों से
उनके ऊपर बताते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी के द्वारा बताया जाता है कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है और बेहद गरीब थे, कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, वो जांच का विषय है। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।